लैटिन अमेरिका, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, मैक्सिको सहित कई देशों में सांडों की लड़ाई आज भी होती है। वहीं बीकानेर में करीब 30 से 35 साल पहले सांडों की लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन आज यहां सांडों की लड़ाई पूरी तरीके से बंद है। लेकिन बीकानेर में कुछ बुजुर्ग आदमी हैं जो सांड को आज भी पाल रहे हैं। वे बताते हैं कि करीब 30-35 साल पहले सांडों की लड़ाई हुआ करती थी। इन सांडों की लड़ाई को देखने के लिए हजारों लोग आते थे और लोग बड़े एंटरटेनमेंट के हिसाब से यहाँ सांडों की लड़ाई देखी जाती थी। वे बताते हैं कि यहाँ शहर के आसपास खाली जमीनें होती थी और जनसंख्या भी कम थी। इस वजह से लोग सांडों की लड़ाई को काफी पसंद करते थे। वे बताते हैं कि वे शुरू से ही सांडों को और गायों को पालते आ रहे हैं। उनके पिताजी भी सांडों और गायों को पालते थे। वे बताते हैं कि पहले सांडों को पिता, बेटे की और भाई की याद में नाम सांडों के रखे जाते थे और कई तो सांडों के नाम विशेष जाति के हिसाब से भी मालिक की जो जाति होती थी वही सांडों के नाम से भी पुकारा जाता था। लेकिन अब यह पूरी तरीके से बंद हो गया है। हमारे क्या पिताजी ही शुरू से गाय रखते थे। उनके एक अच्छा सांड पाला हुआ था, उसका नाम सूरज रतन था। लड़के के नाम से पड़ा, सूरज रतन नाम था। उसने एक श्याम नाम का सांड पाला था, उसका काला रंग था, बहुत ही गजब का गोल मटोल था। पिपो घी खिलाया था हमने उनको। तो हमारे पड़ोस में क्या एक गली में सांड और रहता था दूसरा, तो वो 3-3 वर्ष के लगभग हो गए ना, जवान हो गए फुल। तो उस एक दिन उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई तो वो क्या 500-700 आदमी उस समय इकट्ठे हो गए। अभी एक बच्चा तैयार कर रहे हैं हम। अच्छा, वो भी छोटा है। और क्या भविष्य में आप सांडों की लड़ाई वगैरह तो अब होनी नहीं है। मेरा मन रहता है साहब कि ऐसी कोई स्टेडियम जगह पास में हो और कोई और दूसरा पालता हो, हम भी एक सांड पाले और दोनों का मैदान में गवर्नमेंट की सलाह से तो दोनों की लड़त हो तो उसमें हम शामिल हो सकते हैं।